हुकूमत और उसका ही प्रताप, युगों से युगों तक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना करेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना करेगा। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप, युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा अपने हाथों को हिलाकर ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया। गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में। गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे। ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में। जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपने शरीर की, आत्मा की और प्राण की उन्नति करता है। गैर भाषा में प्रार्थना करेकर पवित्र आत्मा को छू रहा है और भर रहा है। आप सभी आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप सभी आशीषित हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए। चंद मिनटों के बाद जब पूरा देश भारत के झंडे को उठाकर सेलिब्रेट कर रहा होगा, अपने हाथों को उठाओ। स्वतंत्रता दिवस जो अभी कुछ घंटों में शुरू होगा, हम अपने देश को मेरे पिता अपने हाथों में उस झंडे को उठाकर तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, अपने अपने देश के झंडे के लिए आप अपने हाथों को उठाकर अपने अपने देश के लिए आप प्रार्थना करें। खुदावंद इस देश के कोने कोने में तेरा नाम जाए तो इस देश को आशीषित कर, देश के अगुओं को तू आशीषित कर।
हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, इन दोनों को आशीषित कर खुदाबंद। सभी एडमिनिस्ट्रेशन को खुदाबंद, जो लोग इस देश को चला रहे हैं खुदाबंद, आर्मी, पुलिस, हर एक जन को अपनी बुद्धि, अपनी आशीष दे खुदाबंद। अंधकार की शक्तियां, मौत की आत्मा, एक्सीडेंट की स्पिरिट, टेररिज्म की स्पिरिट इस देश के ऊपर कार्य न कर सके खुदाबंद। फाइनेंशियली इस देश को आशीषित करो, स्थिर कर और ब्लेस कर खुदाबंद। तूने कहा जिस देश में तुम लोग होगे उस देश को मैं तुम्हारे कारण आशीषित करूंगा। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो खुदाबंद। तूने हमें प्रिजर्वर बनाया है, हमें लाइट देने वाला बनाया है। तूने कहा था अब्राहम को कि धर्मियों के कारण मैं पापियों का नाश न करूंगा। मेरे पिता, वो लोग जो तेरे नाम की प्रार्थना कर रहे हैं इस देश के लिए खुदाबंद, इस देश को आशीष दे, बरकत दे और ऊंचा कर, सारी समस्याओं को दूर कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हारे देश को बेटर कर दूंगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा, तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा, तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो इस देश को ब्लेस करेगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं खुदाबंद के पास पहुंच रही हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं आम प्रार्थनाएं नहीं हैं। खुदाबंद के कान तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर लगे हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाएंगे। जो विजन, जो मिशन परमेश्वर ने ये दिया था, 21 साल 16 अगस्त 2004 के बाद 21 साल मुझे प्रभु में आए हो जाएंगे और ये मिनिस्ट्री को स्टार्ट किए 18 साल हो जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ। जो 18 साल पहले, 18 years बिफोर, जो खुदाबंद ने मुझे मिशन, जो विजन दिया, अपने हाथों को उठा के उस विजन के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे कि खुदाबंद ने जो विजन हमें दिया, खुदाबंद हमारी अगुवाई करे। वो रास्तों में नहीं छोड़ने वाला, वो शुरू से लेकर अंत तक लेके जाने वाला परमेश्वर। उठाओ अपने हाथों को, ऊंची आवाज में कहो खुदाबंद से कि वो इस सेवकाई को ब्लेस करे और हमें आगे लेके जाए, हमारी अगुवाई करे। प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के कि खुदाबंद तेरी बरकत हम पे हो। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, लॉन्ग लाइव्स के लिए, लंबे जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आत्मा की तरक्की के लिए, बुद्धि के लिए, डिवाइन विजडम, गाइडेंस खुदाबंद हमें दे। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आज से कुछ साल पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो विजन, जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया था, उसकी अभी शुरुआत भी पूरी नहीं हुई है। हमें लगता है हम दुनिया में फैल गए हैं, हम इंडिया की बिगेस्ट चर्च बन गए हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे रियल में दिया है उसकी शुरुआत भी अभी नहीं हुई। हो जाएगी थोड़े दिनों, महीनों में। अगर देश का प्रधानमंत्री आपको नहीं जानता, मोस्टली लोगों को वो नहीं जानता, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके लिए काम नहीं कर सकता।